हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ, यही उम्मीद करती हूँ और यही दुआ करती हूँ भगवान से आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों मैं आज एक टॉपिक में बात छेड़ रही हूँ। प्लीज आप लोग भी कोई भी गलत कमेंट मत करना और मेरी बात को बहुत गहराई से समझना। दोस्तों मेरी किसी के भी साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि सबका भला होना चाहिए। आज पता क्या हुआ, आज मतलब हमारे सर्कल में है कोई, नाम नहीं बता सकती मैं, ऐसे सोशल मीडिया पे ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पे लाखों लोग करोड़ों लोग देखते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ से देश विदेश से लोग देखते हैं, तो यहाँ पे किसी की बात लीक करनी, किसी का नाम लेना सही नहीं रहेगा। तो अभी मेरे पास हमारे सर्कल में है, तो उनकी बेटी की शादी है, अभी मार्च में उनकी बेटी की शादी है। तो उनसे मेरी बात हो रही थी फोन पे। तो पता, एक गरीब बाप है वो, एक मिडिल क्लास होता है, एक होता है बिल्कुल गरीब, जो बाप पूरे दिन भर मेहनत करके 100 रुपए कमाता है। तो भाई वो इतने परेशान चल रहे ना अभी। और क्यों चल रहे परेशान, ये बात मैं आपको बताऊं, परेशान क्यों चल रहे। अब वो लोग बता नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता हो रखा है। अब वो लोग लीक करेंगे अपनी बात, तो वहां से भी बेटी का रिश्ता भी खराब होता है। एक होता ना कि भाई अगल बगल बहुत चीजें देखते हैं, कोई लोग बोलना पसंद नहीं करते, बट मैं उनको जानती हूँ, मेरे जानने वाले हैं। तो वो परेशान ये है कि अपनी बेटी के लिए सोना कहाँ से बनाएगा। एक गरीब बाप अपनी बेटी के लिए कहां से सोना बनाएगा। आज की डेट में सोना इतना महंगा और इतना आसमान छू रहा है, कम नहीं और ज्यादा बढ़ रहा है। तो भाई क्या ये सही है। इसमें पता ज्यादा भागीदार कौन लोग हैं। प्लीज मेरी माताओं बहनों, भाई आप लोग मेरे छोटे बड़े जो भी हों, आप लोग ये बात पर्सनल मत लेना, बुरा मत मानना मेरी बात का। हम लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। पता क्यों, सोना जैसे ही महंगा हो रहा है ना, रेट हाई हो रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं सुनार के पास, दे रहे हैं हम डिमांड, भाई हमारे लिए सोना चाहिए। और हम लोग भी गलत नहीं है, वो लोग भी गलत नहीं। क्यों नहीं है गलत, क्योंकि डर है कि कहीं और ज्यादा ना बढ़ जाए, तो अभी बना रहे हैं। तो जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो तो ले रहे हैं, पर इस बीच में ना एक गरीब बाप पिसता है। अभी हम सब लोग सोना लेना छोड़ दें, कोई भी सोना मत लो, सोना खुद ही अपने रेट पे खुद ही कम हो जाएगा। इस बीच में पता एक गरीब बाप कितना पिसता है। वो अपनी बेटी की शादी करेगा, शादी में कितना खर्चा होता दोस्तों। एक तरफ गहनों को रखो, मतलब सोना एक तरफ रखो, जो बाराती आती, बाराती का खाना पीना अरेंजमेंट करना, रिश्तेदार सब आते हैं। बाप तो गरीब है ना, शादी तो अपनी बेटी की कर रहा हो, खर्चा तो पूरा करेगा अपने सर पे, चाहे कर्जे का भार लेके जाएगा वो बाप, खर्चा खर्चा तो करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। बेटी की शादी हो रही है, उसकी बेटी की शादी बार बार, एक बाप का सपना होता है मैं अपनी बेटी के साथ, मेरे पास नमक रोटी खाने के लिए होगी, बट मैं अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। गरीब है तो क्या हुआ, है तो बाप। कोई बाप गरीब है तो क्या हुआ, है तो बाप ना। तो इस बीच में वो बेटी की शादी करेगा कि ये गोल्ड बनाएगा अपनी बेटी के लिए, या अपनी बेटी के लिए दान दहेज देगा। जो दहेज जाता है, बेटी के साथ ससुराल में सामान जाता है। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि जरूरी है बेटी को दान दहेज देना। दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की सोच अच्छी होगी, बट सबकी सोच अच्छी नहीं है। कई घरों में बेटियों को ताना दिया जाता है, पूरी जिंदगी भर सुनना पड़ता है उनको, क्या दिया तेरे बाप ने, क्या दिया तेरी माँ ने, क्या लेके आई है। वहां पे बेटी का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, बेटी को पूरी जिंदगी भर सुनना पड़ता है। बहुत लोग तो बोलते ना, ना दो दान दहेज। दोस्तों मैं पर्सनल किसी को नहीं बोल रही हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी माँ है, मेरा भी भाई है, मेरी माँ भी सास बनेगी, हम भी बनेंगे। मैं पर्सनली किसी पे नहीं जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि बेटी को दान दहेज नहीं देगा तो बेटी पूरी जिंदगी भर ताने सुनेगी, अरे गरीब है तो क्या हुआ, बाप तो था तेरा, कुछ तो लेके आती। और वो बाप कैसे सोना बनाएगा अपनी बेटी के लिए। उसने सोचा होगा भाई ज्यादा नहीं, पर 2-3 चीजें तो सोची होंगी ना कि मैं अपनी बेटी को दूंगा, छोटी मोटी हल्की सस्ती। अब कहां से देगा। तो भाई जो ये सोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है, मैं प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि अभी हो सके जिनकी बेटियों की शादी है, जिनके बेटों की शादी है, उनको बनाना पड़ रहा होगा, मजबूरी है उनकी, वो लोग बनाएंगे। बट बाकी कोई भी लोग सोना खरीदने से भी बचो, क्योंकि हम लोग ही बढ़ावा देते हैं हर चीज को। हम लोग नहीं लेंगे सोना तो सोना सस्ता होगा। दूसरी चीज भाई, ये महंगाई, इतनी महंगाई है आज की डेट में, आम बंदा, मिडिल क्लास फैमिली
इतनी पिस रही है ना इस महंगाई में। अभी एलपीजी गैस है जो 300 350 का भरता था, उसमें 100-150 रुपए सब्सिडी आती थी। आज का रेट है, वर्तमान रेट एलपीजी का 822 रुपए, जिसमें सब्सिडी क्या है, कुछ भी नहीं। तो भाई अब इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? ये खुद हम पब्लिक हैं जो हम आवाज नहीं उठाते हैं। अपने खाने के लिए तो इंसान नमक रोटी खाए, कैसे काम चला रहा आदमी। अब किसी को क्या पता, मैं हूं, मैं अपने घर पे हूं, मैं क्या खा रही क्या नहीं खा रही, किसी को क्या पता। नमक रोटी खा के काम चला रहे होंगे, या एक बेचारा बंदा दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करके 100-200 रुपए दिन का कमाएगा एक दिन का, तो उसमें क्या है, उसमें साग सब्जी भी नहीं आएगी पूरी, तो अच्छा खाना खाएगा वो। तो इसमें भाई किसकी गलती है, क्या है, क्यों कोई आवाज उठा रहे हैं लोग, कुछ तो बोलते हैं, कुछ लोग नहीं आवाज उठा रहे। अब क्या है, गरीब आदमी का क्या होगा, कहाँ जाएगा गरीब आदमी। बट अब अपने आप तो देखो, पहली बात नमक रोटी खा के सो गए। अब बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, वहां पे तो सबको खाना खिलाना, तो अच्छा खाना खिलाना ही पड़ेगा। तो कहाँ से करेगा भाई एक आदमी इतना है। अब जो पैसे वाले लोग हैं वो हैं, उनको तो फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये फर्क पता है दोस्तों, आज मेरी बात आप लोगों को कड़वी लग रही होगी ना, बट ये बात हमारे ऊपर बहुत हावी होगी। एक बार, एक दिन ऐसा आएगा, ये बात हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ेगी। जो ये इतनी स्पीड से महंगाई बढ़ रही ना, हमें भी कल की डेट पे अपने बच्चों की शादी करनी है, तो अभी से हम आवाज उठाएंगे ना, हमारे लिए बेटर है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए दोस्तों कि आज हमारी लाइफ बहुत अच्छी कट रही है, आज हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। टाइम का कुछ पता नहीं है। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, भगवान ने नहीं करा, भगवान ना करे, भगवान ने नहीं चाहा, हम लोग नहीं चाहते, हमारा हाथ पैर ही टूट गया, किस काम के हम कुछ नहीं कर सकते। कौन बनाएगा हमारी बेटियों के लिए गहने, कैसे करेंगे अपनी बेटियों की शादी, इतना कर्जा भी किससे लेंगे, कौन देगा, जब हम किसी काबिल ने कौन कर्जा देगा। तो अभी से प्लीज दोस्तों हमें ये आवाज उठानी चाहिए, महंगाई कम हो। और ये सोने के रेट इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये बाहर एक गरीब बाप पे बहुत गंदा पड़ रहा है। पता नहीं ऐसे कितने गरीब बाप हैं जिनकी बेटियों की अभी शादी हो रही होगी, कितनी टेंशन में होंगे वो लोग। तो दोस्तों प्लीज मेरी बात को गलत मत समझना, मेरे माइंड में ये बात आई आज तो मैंने बोला, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लगा जब उन्होंने मेरे से बात करी और मैं हालचाल पूछने के लिए ऐसे ही फोन किया। तो उन्होंने बोला कि मार्च में शादी में ये वो वगैरह वगैरह। मैंने भी पूछ लिया कि भाई क्या कैसा कितना बना। तो भाई उनकी आवाज में, उनके बोलने में इतना दर्द छुपा हुआ था ना, इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल आप लोगों हमको सबको पूछना चाहिए, इसके जिम्मेदार कौन है इसका। तो लोगों धन्यवाद, आप लोग मेरी बात पे गौर करना, और प्लीज हो सके जिनके बच्चों की शादी है उनको तो सोना लेने की मजबूरी है, नहीं तो मैं ये कोशिश करती कि हम सब लोगों को ज्यादातर एकजुट होके सोना ना ही लो। ये खुद सस्ता होगा, खुद इसके रेट गिरेंगे तब लेंगे ना। तो दोस्तों मैं भाई यहीं पे अपनी बात खत्म कर रही हूँ, प्लीज मेरी बात पे ध्यान देना आप लोग। जय श्री राधे, गुड नाइट।